तो भगवान ने इशारा दे दिया। विदुर जी भागे वहां से घर पे, अपनी पत्नी विदुरानी से बोले, विदुरानी बोले हाँ देखो अपने यहाँ पे कुटी पे कोई आए के काका काका काकी काकी कहे कि पुकारे तो नो ही समझ लियो कि वही कन्हैया आए गए है, क्योंकि कन्हैया रिश्ते में मेरो भतीजो लगे। इतना कहकर विदुर जी खेतों पर साग लेने चले गए। भगवान चले विदुर जी के यहाँ कुटी के बाहर खड़े हो गए, आवाज लगाई ओ काकी। अब काकी बेचारी नाहवे को बैठ पाई, काकी नाहवे को प्यारे बैठ पाई, वस्त्र उतार के एक लोटा जल लेके शरीर पे डाली पाया। तब तक भगवान ने आवाज लगा दी काकी। अब काकी ने जैसे सुनी सोचने लगी मेरे विदुर जी कहा करते थे काकी काकी काका काका कह के कोई पुकारे तो नो समझ लिए वही कन्हैया। अब मैं क्या करूं, मैंने तो एक लोटा जल डालो है, लाओ जल्दी नहा लेती हूँ, दूसरा लोटा डालो। भगवान ने आवाज लगाई ओ काकी ए चलो जाओ कि खड़े हो रहो। काकी सोचने लगी जीवन में जैसे तैसे तो आए हो दर्शन देने को, चलोगे हो तो जीवन बेकार है। अब काकी ने घबराए कि कहा कि ओ मैया जैसी नहा रही तैसी भाग खड़ी हुई, जैसी नहा रही तैसी भाग खड़ी हुई। भगवान के पास में आई बाहर कुटी से, जब बाहर आई भगवान ने क्या किया अपना पीताम्बर उतार कर काकी के शरीर पर, ए बाबरी जे भी ख्याल नहीं है कैसी आई। अब प्यारे हो भगवान ने पीताम्बर काकी के शरीर पर डाल दियो और काकी खड़े है कि भगवान के चेहरे की तरफ टकटकी लगा के देख रही, कै कछु ना रही। काफी देर रह गई, पलक मारनो भी भूल गई प्यारे, बहुत देर रह गई। कन्या सोच लगी जाको का है वो। कन्हैया ने काकी को पकड़ो, पकड़ के लाए दो काकी देख तू ना आई तब भी मैं बाहर खड़ो और तू आएगी तो भी मैं बाहर ही खड़ो। ए बाबरी अंदर ले जावेगी कहने, अरे लाला मैं तो भूल ही गई। लाला को लेके अंदर आंगन में पहुंची, आंगन में ले जाके फिर खड़ो कर लियो, बाकी चेहरे की तरफ फिर देखने लगी। भगवान ने फिर पकड़ के हिला डाला, ओरी बाबरी जब तू बाहर ना आई तो भी मैं खड़ो, अब यहाँ ले आई तो भी मैं खड़ो। अरे बिठाएगी क्या नहीं बिठाएगी। अरे लाला मैं तो भूल ही गई। एक पीड़ा निकाल के लाई, पीड़ा समझते हैं ना भैया, पीड़ा समझो हो इतवारी ना समझो हो समझे। पीड़ा लेके आई प्यारे और पीड़ा लाए के उल्टो डाल दो आंगन में। भगवान उल्टे पीड़ा पे बैठ गए प्यारे, उल्टा पीड़ो हो पीड़ा उल्टो पड़ेगा तो बाकी पाओ ऊपर को होंगे, है ना ऊपर को होंगे। तो भगवान उल्टी पीड़ा पे बैठ गए, बताए क्यों प्यारे। परमात्मा या महात्मा, परमात्मा या महात्मा कभी हमारे घर की व्यवस्था को नहीं देखता है, वो सिर्फ हमारे हृदय की अवस्था को देखता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान उल्टे पीड़ा पे बैठ गए, उन्नी ना कई बावरी उल्टो चुड़ार रही है, उल्टे पीड़ा पे बैठ गए और पाओ जो ऊपर को दो ना, तो भगवान पाओ पे हाथ धर के बोले काकी तू बड़ी समझदार है। बोले कैसे। काकी तू बड़ी समझदार है, तो को मालूम है लाला पीड़ा पे बैठे तो बाकू टेकुआ की जरूरत पड़े, टेकुआ बहुत नहीं को लगाया काकी तूने मेरी काजे। अच्छा भूख लग रही है लया कछु खान काजे। अब भगवान की कृपा से उस दिन काकी के घर पे 4 केले थे, केला निकाल के लाई, छीलो गूदा ले फेंक दो, छिलका ले लाला के मुंह में दे दो और न्योर के रही छिलका खिला के लाला कैसो स्वाद लग रहे हो और कन्हैया भी बड़ी प्यार से करे कहा कि तेरी कसम है सो स्वाद तो आज तक काव में लगो ही नहीं, ऐसो स्वाद लग रहे हो। एक केला को छिलका खिलायो, 2 केला को छिलका खिलायो, 3 केला को छिलका खिलायो भैया, चौथे केला छील के गूदा फेंको छिलका खिलाने को चली, तब तक विदुर जी आ गए। और विदुर जी ने गूदा पड़ा देखा छिलके है ही नहीं और छिलका ये हाथ में पकड़ी है मुंह की ओर ले जा रही है। विदुर जी एकदम बोले ए विदुरानी। विदुरानी बोली बोले घबरा नहीं वो कुछ गलती हो गई। विदुर जी सर में हाथ मार के बोले ओरी बाबरी तो ते गलती ना हैगी, तो से बहुत बड़ो गलता है क्यों। बोले मतलब ए बाबरी गूदो फेंक रही है छिलका लाला को खिला रही है।
इतनों कह के विदुर जी ने कहा कि ओ प्यारे, अच्छा एक बात और बता, विदुर की पत्नी को नाम विदुरानी ना है, तो विदुरानी तो विदुर के नाम से कहते थे। जैसे कोई भैया डॉक्टर हो तो घरवारी को आ जाती, आओ, और कोई भैया फौजी हो तो घरवारी, अच्छा कोई मास्टर हो तो घरवारी, आओ, कोई भैया दीमान जी हो तो घरवारी दीमान जी। और एक बात मैं बताऊं, काला, जैसे कि आपने बताई कि मास्टर की मास्टरनी और प्रधान जी की प्रधानजन, हाँ। और डॉक्टर की डॉक्टरनी, हाँ। और फौजी की फौजन। बेशक पटक्का चलाए हुए नहीं जानती, बे है गई फौजन। अच्छा एक बात मेरे न्यों समझ में नहीं आ रही, कहा बाई चांस भैया कोई चोर होए, बाकी बहू से कोई चोटिया का ही नहीं के ही नहीं तुम्हारी सु ना तो कह के देख लियो, या तो खोपड़ी फूट जाएगी। वैसे बात तो सही कह रहे हो, है वो सही है तुम्हारी जो सत्य है ना, वो हर किसी को हजम नहीं होता है प्यारे। तो विदुर के नाम से उनकी पत्नी को विदुरानी कहते थे। नाम था शुलभा। क्या नाम था? शुलभा। अब प्यारे विदुर जी ने कहा करो जमीन से जो गूदा पड़ो, गूदा उठायो, लाला कन्या के मुंह में दे दियो। और विदुर जी काफी देर तक इंतजार करते रहे, कन्या अब मेरी तारीफ करेगो, वाह काका कितनो मीठो गूदो खिलायो है, अब तारीफ करेगो, अब तारीफ करेगो। जब कन्हैया ने तारीफ नाए करी, जैसे प्यारे हम किसी को भोजन कराते हैं, हम किसी को भोजन कराते हैं तो भोजन कितना टेस्टी भोजन है, और भोजन करने वाला खुद ना कहे तो कराने वालों खुद कहे भैया नॉन में ठीक ठाक तो है? तो ऐसे ही विदुर जी काफी देर तक इंतजार करते रहे, कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो, कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो। जब कन्हैया ने तारीफ नाए करी तो विदुर जी खुद ही बोले लाला गूदो मीठो लगो एगो, अब तो मोह को कड़वोपन खत्म है गो एगो। कन्हैया हंस के बोले ओ काका, बोले हाँ आपके मुंह जैसी कहूं या फिर जो सच में है वो कहूं? ए लाला जो सच में है वो कहे ना, तो सुनो अगर सच में सुनना चाहो तो। बोले कि स्वाद छिल कौम था तेरे गूदे में ना, बोले जो स्वाद वो को मेरी काकी के खिलाए हुए छिलकन में लगो, वो स्वाद तुम्हारे हमें गूदा बनाया है रो। विदुर जी कह लगे हाय कन्या पागल है क्यों, क्या बात है? मैंने इतने गूदो मीठो खिलाए हो, कह रहे स्वाद नहीं आयो, और काकी नहीं कड़वे कड़वे छिलके खिलाए वहां में स्वाद लगो। भगवान बोले ओ काका मैं स्वाद का नहीं, मैं भाव का भूखा हूं। सुनो स्वाद छिल कौम था तेरी गूदे में ना, वो मैं तो विदु रानी की छिलके तक खा गया, मैं तो विदु रानी की छिलके तक खा गया। शादी चिल कौम था तेरी गूदे में ना, शादी चिल कौम था तेरी गूदे में ना, मैं तो विदु रानी की छिलके तक खा गया, मैं तो विदु रानी की छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोला मन भा गया,
जैसी भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान ने कहा मैं स्वाद का नहीं, मैं भाव का भूखा हूं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। विदुर जी नीचे नजर डाल गए। भगवान बोले क्या हुआ काका, मेरी काकी ने तो मोको ये खिलाए, आप का खिला रहे? अरे लाला जो कछु तो तेरी काकी ने खिलाए दो का रखो है, एक कछु तो होएगा। बोले कछु ना है लाला, रूह को साग है, देख मैं तो वो खिलाऊंगा नहीं तो को। भगवान बोले आप नहीं खिलाओगे, हम खुद खा लेंगे चल के। भगवान उठ करके गए, रसोई में देखा एक पात्र में साग रखा है। भगवान ने रूखा साग विदुर के यहाँ खाया, प्रेम का उपदेश किया है, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। उसके बाद भगवान लौट करके पांडवों के पास आए और कहा है कि उसने एक ही बात कह दी, सुचग्रीव ने वदाश्यामि विना युद्धेन केशवा। ऐसा करो, अब जैसा वो चाह रहा है वैसा आप भी कर लो। वो युद्ध चाह रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध की तैयारियां होने लगी। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। इधर शकुनी ने दुर्योधन को कृष्ण के पास भेजा है युद्ध निमंत्रण देने के लिए। कन्हैया शयन कक्ष में सो रहे थे। दुर्योधन आया, भगवान के सर की तरफ बैठ गया, अर्जुन आए पैरों की तरफ बैठे। भगवान की आंख खुली, भगवान ने अर्जुन को देखा, कहने लगे कहिए क्या, कैसे आना हुआ? अर्जुन नहीं बोल पाए, उससे पहले दुर्योधन बोल पड़ा। कहने लगा है दुर्योधन माधव, मैं इससे पहले का बैठा हूं, तुमने हमसे नहीं पूछा, इससे पूछ रहे हो, क्या बात है? क्या बोले? हाँ भैया। जब ये बात कही तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम दोनों से करें, बताइए कैसे आना हुआ? दुर्योधन कहने लगा युद्ध का निमंत्रण देने आया हूं। भगवान बोले सुनो, एक तरफ से मेरी नारायण सेना आएगी और एक तरफ से मैं आऊंगा। जिधर से मैं आऊंगा उधर से हाथों में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा कृष्णा, युद्ध में तो सेना की जरूरत पड़ती है, मुझे आपकी नारायण सेना चाहिए, आप नहीं। और आप पर तो मुझे लेश मात्र भी विश्वास नहीं है, किस मोड़ पर आप हमें दगा दे जाओ। और जैसे ही जब बात कही, भगवान ने टेढ़ी निगाह करके दुर्योधन की तरफ देखा और कह दिया ठीक है जाओ। और प्यारे समझ लीजिए, यही जिस पर ब्रह्म की निगाह टेढ़ी